आज हम दुख का अधिकार पाठ्यपुस्तक स्पर्श कक्षा 9 की उस पर हम चर्चा करेंगे इसके प्रश्न अभ्यास पे। तो पाठ को तो हमने पढ़ लिया था और प्रश्नोत्तर देखते हैं कैसे हमको करना है। तो मौखिक प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1-2 पंक्तियों में दीजिए। मौखिक प्रश्न है, किसी व्यक्ति की पोशाक को देखकर हमें क्या पता चलता है? जब हम किसी व्यक्ति की पोशाक देखते हैं तो उससे हमें क्या अंदाजा लगता है? तो ये मैंने आपको पाठ में समझाया था कि जब हम किसी व्यक्ति की पोशाक देखते हैं तो हमें उसका दर्जा तथा उसके अधिकारों का पता चलता है। अब हमें यही पता चलता है ना देख के कि ये व्यक्ति अमीर है या फिर गरीब है, तो उस व्यक्ति का दर्जा तथा उसके अधिकारों का पता चलता है। एक लाइन में ही उत्तर देना है इसका। दूसरा प्रश्न है, खरबूजे बेचने वाली स्त्री से कोई खरबूजे क्यों नहीं खरीद रहा था? क्यों नहीं खरीद रहा था? तो पाठ पढ़ा है तो सबको पता होगा कि खरबूजे बेचने वाली अपने पुत्र की मौत का एक दिन बीते बिना खरबूजे बेचने आई थी। तो सूतक चल रहे थे, इसी कारण उस स्त्री से कोई खरबूजे नहीं खरीद रहा था। तीसरा प्रश्न है, उस स्त्री को देखकर लेखक को कैसा लगा? लेखक को कैसा लगा? तो जब मैंने पाठ में आपको समझाया था कि उस स्त्री को जब फुटपाथ पर रोता लेखक ने देखा तो वह उसके दुख को जानने के लिए बेचैन हो उठा। लेखक सोचने लगा कि आखिर ये स्त्री क्यों रो रही है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि उस स्त्री के दुख को जानने के लिए लेखक बेचैन हो गया। चौथा प्रश्न है, उस स्त्री के लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? जो औरत खरबूजे बेचने आई थी, तो उसका लड़का मर गया था, फिर भी वो खरबूजे बेचने आई थी, तो उसकी मृत्यु का कारण क्या था? तो इसका उत्तर होगा, पहले आप सब सोचिए क्योंकि पाठ तो पढ़ा ही है आपने। तो चलिए उत्तर मैं बता देती हूँ कि उस लड़के की मृत्यु का कारण क्या था? तो सबको पता है कि सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। वो खेतों में सब्जियां तोड़ने गया हुआ था, खरबूजे तोड़ने गया हुआ था और खरबूजा तोड़ रहा था। उसी समय उसको एक सांप ने डस लिया था, जो कि उस लड़के की मृत्यु का कारण बना। तो सिंपल सा उत्तर इसका क्या हो जाएगा कि उस लड़के को सांप ने काट लिया था, यही उसकी मृत्यु का कारण था। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, बुढ़िया को कोई भी क्यों उधार नहीं देता? तो सबको पता है क्योंकि जब लड़का था तो वो कमाता था, वो मर चुका था, इसीलिए पैसे ना मिलने के कारण अब दोबारा कौन उसे पैसे देगा अगर वो बुढ़िया को कोई उधार देगा? तो इसी के कारण कोई भी बुढ़िया को अब उधार नहीं देता था। चलिए लिखित प्रश्न देखते हैं। तो जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं उन्हीं के स्थान पर आपको उत्तर बताना होता है। मैंने ये रेड सर्कल कर दिया है ये प्रश्नवाचक शब्दों में। लिखित प्रश्न, इनके उत्तर आपको 25 से 30 शब्दों में देना है, यानी कि 2 या फिर 3 लाइनों में।
2 या 3 पंक्तियों में इनका उत्तर आपको देना है, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। मनुष्य के पहला प्रश्न है इसका, मनुष्य के जीवन में पोशाक का क्या महत्व है? तो ये आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में पोशाक जो है वो उसकी सामाजिक व आर्थिक स्थिति दर्शाती है। पोशाक ही मनुष्य को मनुष्य में भेद करती है। तो पोशाक का क्या महत्व है? यही महत्व है ना कि मानव जीवन में पोशाक जो है, पोशाक से उसकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति का पता चलता है। यही पोशाक का महत्व है। कोई अच्छे कपड़े पहन ले तो वो लगेगा कि बहुत पैसे वाला है, कोई अगर साधारण कपड़े पहन ले तो लगेगा कि वो बहुत ही गरीब है। तो यही इसका उत्तर होगा कि मनुष्य के जीवन में पोशाक उसकी सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को दर्शाती है। पोशाक हमारे लिए कब बंधन और कब अड़चन बन जाती है? कब बंधन बन जाती है? कभी कभी पोशाक, मैंने बताया था पाठ में जब समझा रही थी कि कभी कभी बंधन बन जाती है और कभी कभी अड़चन भी बन जाती है। तो इसका उत्तर होगा कि जब हम अपने से कम हैसियत रखने वाले मनुष्य के साथ बात करते हैं तो हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती। हमारी पोशाक हमें ऐसा नहीं करने देती। हम स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं, हम अच्छे बन ठन के कहीं जा रहे होते हैं और हमसे कम जो हैसियत रखने वाला व्यक्ति होता है तो हमारी पोशाक जो है हमें ऐसा नहीं करने देती, क्योंकि हम स्वयं को बड़ा मान बैठते हैं और सामने वाले को छोटा मानकर उसके साथ बैठने तथा बात करने में संकोच का अनुभव करते हैं। यही कारण है कि पोशाक हमारे लिए बंधन और अड़चन बन जाती है। तीसरा प्रश्न है, लेखक उस स्त्री के रोने का कारण क्यों नहीं जान पाया? लेखक जानना चाह रहा था, जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा है कि वो स्त्री क्यों रो रही है, लेकिन उसका कारण वो जान नहीं पाया क्योंकि उसकी पोशाक जो है वो सामने आ गई और वो उसके पास बैठ करके उसके बारे में वो उस स्त्री से नहीं पूछ पाया। तो इसका उत्तर क्या होगा कि लेखक उस स्त्री के रोने का कारण इसलिए नहीं जान पाया क्योंकि रोती हुई स्त्री को देखकर लेखक के मन में एक व्यथा उठी और वह जो है वो स्त्री से पूछना चाह रहा था कि आखिर उसके दुख का कारण क्या है, लेकिन अपनी अच्छी और उच्च कोटि की पोशाक के कारण वह उस फुटपाथ पर उस औरत के साथ नहीं बैठ सकता था। इसी कारण वह उस स्त्री के रोने का कारण नहीं जान पाया। भगवाना अपने परिवार का निर्वाह कैसे करता था? कैसे करता था? प्रश्नवाचक शब्द। तो भगवाना जो कि इस कहानी का मुख्य पात्र है, तो पाठ पढ़ा है सबने, कहानी भी सुनी है, तो सबको पता होगा कि कैसे करता था। तो इसका उत्तर होगा, भगवाना शहर के पास 1.5 बीघा जमीन पर हरी तरकारियां तथा खरबूजे उगाया करता था। वह रोज ही उन्हें सब्जी मंडी या फिर फुटपाथ पर बैठकर बेचा करता था। इस प्रकार वह कछियारी करके अपने परिवार का भरण पोषण या फिर निर्वाह करता था। यानी किस तरीके से निर्वाह करता था? कछियारी करके, यानी कि सब्जियां उगा करके और उन्हें बेच करके। 5वां प्रश्न है, लड़के की मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया खरबूजे बेचने क्यों चल पड़ी? जैसा कि कहानी में आपने पढ़ा है तो उसके अनुसार इसका उत्तर होगा कि लड़के की मृत्यु के दिन ही खरबूजे बेचने जाना उस स्त्री की मजबूरी थी। सांप से कटे लड़के की झाड़ फूंक कराने, नाग देवता की पूजा और मृत्यु के बाद के खर्चे के कारण उसके घर में अनाज का एक दाना भी नहीं बचा था। इसी कारण मृत्यु के दूसरे ही दिन बुढ़िया को खरबूजे बेचने जाना पड़ा।